गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 12th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक बितान भाग 2 जिसमें पहला चैप्टर जो है सिल्वर बाइंडिंग, आज इसी चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। उसके पहले आए एक चीज़ जान लें कि सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है उसके विषय में जान लें। एक चीज़ बच्चों ध्यान देंगे कि आपको जो नोटिस नोटिस भेजी गई है उसमें हिंदी का जो चैप्टर है वो कुछ ज़्यादा बन गया था, लेकिन वो हाफ ईयरली तक का कोर्स का बना है। जो यहाँ पर दिया गया नोटिस में भेज दिया वो हमारी गलती है बच्चों। लेकिन आपके सेकंड सेमेस्टर में जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप केवल इतना ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सेकंड यूनिट के लिए आप लोग देख रहे होंगे, पहला है बाजार दर्शन। यह बाजार दर्शन है, कैमरे में बंद अपाहिज है, सहर्ष स्वीकारा है, ये है सिल्वर वेंडिंग है, और पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। यानी यही 5 चैप्टर आपके सेकंड सेमेस्टर में है बच्चों, और इसी 5 चैप्टर से आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया है। क्वेश्चन आंसर भी है, हाँ एक अपठित गद्यांश बना है जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी गद्यांश देकर आपसे पूछा गया, उसी गद्यांश के आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। अब चैप्टर जो है इतना आप 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आरोह में गद्य भाग से बाजार दर्शन कंप्लीट कर लेंगे, काव्य से कैमरे में बंद अपाहिज ये कंप्लीट करेंगे, सहर्ष स्वीकारा है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बितान से सिल्वर वेंडिंग ये कंप्लीट करेंगे, अभिव्यक्ति और माध्यम से आपका जो चौथा चैप्टर है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। यही 5 चैप्टर आप लोग कंप्लीट करेंगे। यही 5 चैप्टर से आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, आप उसी आधार पर उसको कंप्लीट करते ही जाइएगा। आए सिल्वर बाइंडिंग चैप्टर में चलते हैं कि जब यशोधर बाबू अपने घर आते हैं और देखते हैं कि हमारे घर कोई उत्सव है, कोई पार्टी है, उस पर जब उनका बेटा कहता है कि पिताजी आप भी अजीब हैं, आज तो कम से कम समय से आ जाते, आज भी आप 8-9 बजे आ रहे हैं, हमारे सब अतिथि मेहमान जो हैं आपकी प्रतीक्षा करते करते वे चले गए हैं। तो यशोधर बाबू जो हैं वह अपने जो शादी की सालगिरह है वह उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वे कहते हैं कि ये चीज़ जो हो रहा है इस चीज़ को मैं नहीं मानता, यह हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के विपरीत है, हम इसको नहीं मानते हैं। यही चीज़ इस पर उनका साला जो है वह उनका उपहास करता है, टिप्पणी करता है। यहाँ तक आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। यशोधर बाबू को अपने बच्चों से प्रेम भी है और नफरत भी है। प्रेम इसलिए है कि उनके परिवार के लोग सभी संपन्न हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े हैं, वे कमा खा रहे हैं, इसलिए वे संतुष्ट हैं, खुश हैं। और असंतुष्ट इसलिए हैं कि बच्चों की विचारधाराओं से उनकी विचारधाराएं नहीं मिलती हैं। वे अपने आप को भारतीय सभ्यता, पुरानी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का अनुसरण करते हैं और उनके बच्चे आधुनिक का। तो इस तरह से वे खुश भी हैं और नाराज भी हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो, तथापि वह यह बखूबी जानते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1500 माहवार प्लस बैंक कैनवेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर वर्क्स पर जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू के बेटों की खरीदारी हुई, पर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ तेरी तो समझ में, मेरी तो समझ में नहीं आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ से के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती हैं थी नहीं। तथापि वह जानते हैं कि गैस ना होने पर वह इस नगर में चपरासी की श्रेणी में मान लिए जाते। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फायदा क्या है।
बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहीं है कहते हैं कि मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि अगर घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। अपने बच्चों से संतुष्ट इसीलिए कि उनके बच्चे आधुनिक दौर पर हैं, आधुनिक सुविधाओं का सामान जो एकत्रित करते हैं, और वह पुरानी सभ्यता को मानने वाले हैं, इसलिए वह उससे नाराज भी होते हैं। यही लेखक इस गद्यांश में बता रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि अपनी सिल्वर बैंडिंग की एक यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर सी लगी, तथा उन्हें इस बात में संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्ज निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाइयाँ, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब कुछ मौजूद है। वह इसमें बताते हैं कि मुझे इस संतुष्टि है कि आज जिसके जन्म के अवसर पर अच्छी तरह से जन्म उत्सव नहीं मनाया गया, लड्डू तक नहीं बटे, आज उसी की शादी की 25वीं सालगिरह में इतने भव्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर तो लगता है, लेकिन अंतरात्मा से वह इससे संतुष्ट भी होते हैं। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी, और इस हिसाब से आज उसे 25वीं साल पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन खराब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को बुला भी लूँगा इसी बहाने। आगे वे कहते हैं कि गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया। कभी कहते हैं ऐसी तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दे तुम्हें, तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की कहते हो बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया है उनकी ओर YD पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद या जानते की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है, तथा विलायती रीति रिवाज में भी अपनी भली भांति परिचित हैं। किसंदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यही नहीं भूलना चाहिए। इस गद्यांश में लेखक बता रहे हैं कि किसंदा भी कहते थे कि आधुनिक परिवेश में भी चलिए, उसको सीखिए, लेकिन मानिए अपनी सभ्यता और संस्कृति को। आगे कहते हैं कि अब पति पत्नी यशोधर भूषण के मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय हुआ, तभी वो लोग आना चाहिए अपना पोशाक। बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब वे उसे केक के पीछे जा खड़ी होने से में कोई हिचक नहीं, और वहीं से पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींचकर ले आई। यशोधर बाबू ने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अपनी अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें। एक दूसरे का पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा ले। भूषण ने एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अभी तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण झुलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। उन्होंने यहाँ पर एक कह दिया कि आप लोग जाकर खाइए, मैं अभी संध्या बंधन नहीं किया हूँ। बहुत आग्रह करने पर वे केक तो काट देते हैं, लेकिन केक खाने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह भारतीय सभ्यता संस्कृति का नहीं है। तो अंत में
वे क्या करते हैं, कहते हैं कि अभी मैंने संध्या बंदन नहीं किया, इसलिए लड्डू खाने से भी मना कर देते हैं। और बच्चे जब कहते हैं कि आप जाइए संध्या बंदन ही कर लीजिए, तो संध्या बंदन करने के लिए जा रहे हैं, अब उनको नहाने दीजिए, धोने दीजिए, संध्या बंदन कर लेंगे, तब फिर अगले वीडियो में हम उनको मिलाते हैं। आज का होमवर्क है कि आप लोग होल सिलेबस जो है उसी के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।